एक समय की बात है। एक गांव में सुनील नाम का व्यापारी रहता था। वह अपने हाथ में बहुत ही महंगी घड़ी पहना हुआ था। समय के साथ साथ पुरानी होने के कारण थोड़ी ढीली भी हो गई थी वह घड़ी। फिर भी घड़ी उसके हाथ में बहुत ही सुंदर और चमकीली दिख रही थी। सुनील व्यापारी अनाज का व्यापार करता था। एक दिन वह अपने अनाज के दुकान में काम कर रहा था। सभी अनाज के बोरे को लाइन से जमा के रख रहा था और इधर उधर बिखरे अनाज को समेट रहा था। तभी काम करते करते उसकी महंगी घड़ी दुकान में ही कहीं खो गई। उसने कुछ देर तक अपनी महंगी घड़ी को दुकान में ही ढूंढा, दुकान के बाहर जाकर भी ढूंढा, लेकिन खोजते खोजते वह थक गया। पर उसकी घड़ी कहीं नहीं मिली। कीमती घड़ी नहीं मिलने के कारण वह मायूस हो गया। उस कीमती घड़ी को सुनील व्यापारी के दादाजी को जब व्यापार में मुनाफा हुआ था तब उसने अपने पोते को उपहार स्वरूप दी थी। इसलिए उस घड़ी से सुनील व्यापारी को काफ़ी लगाव था। उसने अपने नौकर को भी ढूंढने के लिए लगा रखा था। थोड़ी देर बाद उसने स्वयं एक बार फिर अपनी घड़ी को खोजने की कोशिश करने लगा। अनाज के दुकान में बहुत देर ढूंढने के बाद भी घड़ी नहीं मिली। वह फिर से थक कर दुखी मन से दुकान के बाहर जाकर बैठ गया। तभी उसकी दुकान में एक बुजुर्ग महिला और पुरुष आए। उन्होंने व्यापारी को पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो? तो उसने कहा कि मेरी कीमती घड़ी कहीं गुम हो गई है और नहीं मिल रही है। व्यापारी भी अब थका और हारा महसूस कर रहा था। तभी बुजुर्ग महिला और पुरुष ने दुकान में उसकी घड़ी को ढूंढने की इच्छा जताई और घड़ी को ढूंढना शुरू किया। दोनों ने जितना ढूंढ सकते थे ढूंढा, पर उसने भी घड़ी नहीं मिली और वे भी थककर हताश होकर बैठ गए और परेशान होकर दोनों हार मानकर चले गए। तभी जाते जाते उसके दिमाग में एक आइडिया आया। तो बुजुर्ग महिला वापस आकर व्यापारी से बोली, क्या मैं फिर से घड़ी ढूंढ सकती हूँ? जो कि व्यापारी को किसी भी कीमत पर उसकी वह कीमती घड़ी चाहिए थी। तो उसने कहा, ठीक है। महिला फिर से दुकान के अंदर गई और घड़ी ढूंढना शुरू किया। थोड़ी देर में वह घड़ी को हाथ में पकड़े दुकान से बाहर निकली और सुनील व्यापारी के पास गई। महिला के हाथ में घड़ी को देखकर व्यापारी की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। वह अपनी कीमती घड़ी को देख रहा था। व्यापारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस घड़ी को उसने इतनी देर ढूंढा और इतने समय पर वह घड़ी नहीं मिली, वह अब इसके ढूंढने पर कैसे मिल गई? उसने बुजुर्ग महिला से पूछा, आपको यह घड़ी कैसे मिली? महिला ने कहा, दुकान के अंदर जाकर वह एक जगह पर खड़े हो गई। घड़ी टिक टिक बजती है और शांत वातावरण में घड़ी की टिक टिक सुनाई पड़ रही थी। मैंने घड़ी की टिक टिक की आवाज़ की दिशा में उसे ढूंढना शुरू किया और घड़ी मुझे मिल गई। ये आप ही की घड़ी है। अपने दादाजी की दी हुई कीमती घड़ी को पाकर व्यापारी बहुत ही खुश हुआ। उसने बुजुर्ग महिला को बहुत सारे बोरे भर अनाज पुरस्कार स्वरूप भेंट दिया और हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त किया और उसने उसके घर पहुंचाया। अब व्यापारी भी बहुत खुश हुआ और मन लगाकर दुकान में फिर से काम में लग गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शांति सभी स्थानों पर बहुत ही ज़रूरी है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शांत मन रहकर लक्ष्य की दिशा में काम करने से एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलती है।